तो नया चैनल लाने से पहले हमने आपसे पूछा, आप क्या देखना चाहेंगे? आपने कहा महंगाई और बेरोजगारी पर बात हो। तो आप देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं अपना कानपुर। आज शो में बात करेंगे ऐसे मामले की जहां पर एक पिता के साथ में धोखा होता है और उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म करते हैं दो बुजुर्ग तांत्रिक, ये कहकर कि वो उसका भूत उतारने आए हैं और उसके लिए वो उसको कमरे में लेकर जाते हैं। क्या हुआ है इस पूरे मामले में आपको विस्तार से बताएंगे। देखते रहिए अपना कानपुर। भूत अकेले कमरे में ही भागेगा, ये कहकर दो बुजुर्ग तांत्रिकों ने एक बीमार युवती का दुष्कर्म कर डाला। दोनों तांत्रिक गिरफ्तार हो चुके हैं। अपनी शादीशुदा बेटी की बीमारी का इलाज कराने के लिए एक पिता के साथ में ऐसा होता है। दो बुजुर्ग तांत्रिकों से पिता को अपनी बेटी का इलाज कराना भारी पड़ गया। वो प्रेत उतारने का दावा कर रहे थे, उसको कमरे में बंद कर लिया। दोनों का कहना था कि भूत अकेले कमरे में ही भागेगा। अकेले कमरे में फिर उसको भूत से परेशान करने की धमकी देकर दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म कर डाला। हैरानी इस बात की है कि दोनों की उम्र 65 साल से ऊपर की है। दोनों के जाने के बाद बेटी ने अपने पिता को पूरी हकीकत बताई तो पिता के होश उड़ गए। उसने पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराया और दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। क्या समय आ गया है। ये दोनों कई सालों से इलाके में तंत्र मंत्र का काम कर रहे थे। ऐसे में पुलिस ये भी जांच करेगी कि कहीं इन दोनों ने और पहले भी महिलाओं और लड़कियों का शोषण तो नहीं किया है। इस तरह के कई सवालों को देखते हुए पुलिस अपनी आगे की जांच करेगी। खबर विस्तार से आपको बताते हैं कि कानपुर के सजेती के रहने वाली एक लड़की का विवाह पास के गांव में हुआ था, लेकिन इधर 2 साल से वो मानसिक बीमार चल रही थी, जिससे उसके परिवार के लोग भी परेशान थे। वो मायके में अपने पिता के साथ रह रही थी। पिता ने बहुत इलाज करवाया लेकिन कहीं कुछ भी असर नहीं हुआ। जब कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसे कुछ लोगों ने बताया कि लगता है इसको शायद कोई ऊपरी चक्कर है। पिता ने घाटमपुर के बसौरा गांव के रहने वाले राम जीवन को झाड़ फूंक के लिए बुलाया। 70 साल के राम जीवन ने युवती का भूत उतारने के लिए पचखुरा के रहने वाले 65 साल के दो बुजुर्ग तांत्रिकों को बुला लिया। शुक्रवार की रात दोनों झाड़ फूंक शुरू करते हैं। रात को दोनों तांत्रिकों ने लड़की के पिता से कहा कि इसका जो भूत है उसे उतारने के लिए कमरे में ले जाना होगा, इसके ऊपर शैतान सवार है। इसलिए वो दोनों अकेले कमरे में उसको लेकर जाते हैं। झाड़ फूंक करेंगे ये कहकर पिता ने एक कमरे में लड़की के साथ दोनों तांत्रिकों को भेज दिया। वहाँ दोनों पहले अगरबत्ती जलाकर तंत्र मंत्र करने लगे। आधी रात के बाद दोनों कमरे से निकले तो लड़की बेहोशी की हालत में कमरे में पड़ी थी। उसके कपड़े साफ सुथरे लग रहे थे। दोनों ने कहा कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने उसके ऊपर से भूत उतारा है। दोनों तांत्रिकों के जाने के बाद लड़की ने रोते हुए अपने पिता को अपने साथ दुष्कर्म करने की बात बताई तो पिता के होश उड़ गए। पिता ने बेटी को ले जाकर थाने में दोनों तांत्रिकों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और ये मामला सामूहिक दुष्कर्म का है। पुलिस ने बेटी का मेडिकल कराकर दोनों तांत्रिकों को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों को जेल भेज दिया है। घाटमपुर के एसीपी कृष्ण कुमार यादव का कहना है कि एक गांव में एक शख्स ने अपनी बेटी की बीमारी ठीक करने के लिए दो तांत्रिकों को बुलाया था। दोनों ने अकेले कमरे में उसका तंत्र मंत्र करने के नाम पर दुष्कर्म किया, जिसके बाद रिपोर्ट दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। लड़की का मेडिकल कराया गया था, उसके 164 का बयान भी कराया जाएगा, ये पुलिस अधिकारी की ओर से कहा गया है। देखिए, एक पिता है जो परेशान था अपनी बेटी की बीमारी के इलाज को लेकर, वहीं दूसरी ओर वो पीड़िता है, वो पहले ही मानसिक रूप से बीमार और उसके साथ में ये दो ठग तांत्रिक उसके साथ में दुष्कर्म करते हैं।
वहीं पर पुलिस का कहना है कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, मेडिकल कराया गया था लड़की का और उसका बयान भी दर्ज कराया जाएगा। लेकिन एक संदेश अपने दर्शकों को देना चाहेंगे कि आज के दौर में भी कुछ लोग हैं जो ऐसी भूत और पिशाच जैसी चीज़ों पर यकीन करते हैं, जबकि साइंस इसमें बिल्कुल भी यकीन नहीं करती है। तो ये आप पर है कि आप साइंस की तरफ जाएंगे या फिर इस भूत पिशाच की कहानियों की ओर। सही ये है कि यहाँ पर उस लड़की का डॉक्टरी इलाज होना चाहिए, किसी मानसिक रोग विशेषज्ञ के पास उस लड़की को लेकर जाना चाहिए था। ये खबर हमें कानपुर से हमारे सहयोगी रंजय सिंह ने भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।